आता महल्ला पंजवाम। पही परापत मानक देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिलता दितंगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कह, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा हो। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उस परमात्मा ने अपनी सृष्टि की रचना की, 84 लाख योनियाँ बनाई, जिसमें मनुष्य को उत्तम बनाया। उसकी रचना भी बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सुंदर ढंग से की। हर शरीर की रचना, मनुष्य शरीर, हर शरीर की रचना एक जैसी की बाहर की रचना इतनी सुंदर की है कि वह हर समय अपने रूप को ही देखता रहता है। इसका मतलब उस परमात्मा ने मनुष्य को बहुत ही सुंदर बनाया है और उसके अंदर मन डाला है, बुद्धि डाली है और शरीर की रचना भी बहुत ही सुंदर की है। बाकी पशुओं के शरीर बनाए हैं, वो हमके बड़े दिखाई जरूर देते हैं, पर उनके अंदर परमात्मा ने मन नहीं डाला। वो इस जन्म में परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते क्योंकि वो पशु हैं, पिछड़े हुए हैं। और फिर देवताओं को इस श्रेणी में रखा, देवताओं के अंदर प्रकाश डाल दिया है, अपनी ज्योत डाली है, पर उनको ये मनुष्य देही नहीं मिली। बड़े भाग्य मानुख जन्म पावा, ये मनुष्य जन्म बड़े ही भाग्य से मिला है। तो गुरु जी इस जन्म के लिए कहते हैं, ए तेरा अवसर, ए तेरी बार, काटे पीतर तू देख पुकार। कहते हैं अब न भजस का पाई, आवे अंत न भजिया जाई। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में भी कि यही तेरा समय है नाम जपने का। भई परापत मानक दोहरिया, ये मनुष्य देही मिली है देवता बनने के लिए। जब तक जीव मनुष्य से देवता नहीं बन जाता, तब तक उसको इस संसार में आने जाने का चक्र सदा काटना ही पड़ेगा। कह रहे हैं गुरु जी वाणी में भी कि ये जीव फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानुख दे लई। ये बहुत ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये जीव को मनुष्य जन्म मिला है। कई जन्म है कि मीन को रंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जो मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल ए दे संजरिया, बड़े चिरंकाल के बाद ये तुमको मनुष्य जन्म मिला है। तो किसके लिए मिला है? इसको व्यर्थ में तुम गवा ना दो। कहते हैं जब तक ये जीव मनुष्य से देवता नहीं बन जाएगा, तब तक उसके ये जीवन की यात्रा सदा चलती रहेगी। ये देही जो मिली है मनुष्य को परमात्मा से के मिलाप कर लिए मिली है। गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, इसी शरीर के अंदर तुम परमात्मा से मिलाप, गोविंद से मिलाप कर सकते हो। तुमको उस ईश्वर ने इस देही के अंदर सारी समर्था दी है। अवर काज तेरे किते करना काम, बाकी जितने तुम संसारिक काम कर रहे हो, पदार्थक काम कर रहे हो, पारिवारिक काम कर रहे हो, वे किसी अर्थ नहीं आएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं है, वो व्यर्थ चले जाएंगे। चाहे जितने भी तुम काम करते रहो संसार के, माया की पकड़ जकड़ अकड़ में ही तुम बने रहो, फिर भी ये काम व्यर्थ ही, इन कामों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मिल साथ संगत पर केवल नाम। हे जीव, तुम साथ संगत में आ जाओ। साथ संगत किसको कहा जाता है? सत्संगत कैसी जानिए, जितने एक को नाम बखानिए। एक नाम की चर्चा, एक ईश्वर के नाम की जहाँ पे चर्चा होती है, वो परमात्मा सत्य है, उसी की बात हो और संसारिक कोई बात ना हो, उसको सत्संगत कहते हैं। कहते हैं आओ साथ संगत में आ जाओ, भज केवल नाम। और वहाँ पे आकर के संसारिक बातों को छोड़ते हुए, जैसे हम बाहर चप्पल उतारते हैं, जूते उतारते हैं, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि जूते उतारने का एक प्रतीक है वो, कि तुमने जूते बाहर उतारे हैं क्योंकि उनके अंदर मैल लगी है। तुमको परमात्मा के दर पे जाना है,
तुमको वहाँ पे नंगे पैर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु जी कह रहे हैं कि तुमको ईश्वर के दरबार में जाना है तो विकारों रूपी मैल को बाहर छोड़ के आना है। अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपनी माया को, अपनी समृद्धि को, सब तुमको काम है, क्रोध है, लोभ है, सब तुमको बाहर ये छोड़ के आना। ये मैल है। जब तक इनको तुम छोड़ के नहीं आओगे तुम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। साथ संगत में ही आकर के गुरुद्वारे में गुरुद्वारा माने गुरुदर, गुरु के दर पे आकर ही इस जीव को ये समझ मिलती है। साथ संगत में आके, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, नाम जप के, रोज़ हाजिरी लगा करके इस बात की समझ आती है कि हाँ, जीवन का उद्देश्य केवल नाम जपना है। मनुष्य जन्म में बंदगी बहुत ही ज़रूरी है। बंदगी इख्तियार, साहेब रोस तहरों की प्यार। तुमको हे बंदे, तुम परमात्मा के बंदी हो, तुमको नाम जपना ही पड़ेगा। अपन हथी अपना आप ही कायसवारी, और ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारे कपड़े कोई दूसरा धो सकता है, तुम्हारे घर में खाना कोई दूसरा बना सकता है, लेकिन परमात्मा का नाम अह कर करे तो अह कर पाए। खुद ही तुमको, जैसे हम अपनी रचना से भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर वो जा कर के अंदर कौन सी क्रिया होती है, जो खून बनता है, ऊर्जा आती है, ताकत आती है। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म में जो तुमने नाम जपना है, वो नाम ही तुम्हारे साथ जाना, वो नाम ही प्रकाश रूप में तुम्हारे साथ जाएगा। वो तुम्हारे जीवन की यात्रा में तोसा बन के साथ में चलेगा। सरंजाम लाग भौल जल तरन के। इस संसार में भौजल से तरने के लिए तुमको अपनी इंद्रियों को भी काबू करना पड़ेगा। जो इंद्रियां संसार को देख रही हैं, संसार की रचना, ये संसार की चर्चा सुन रही है, ये कान जो है संसार की चर्चा सुन रहे हैं, उस रचना संसार की ही बातें कर रही है। ये इंद्रियां जितनी भी ये संसार में लगी हुई हैं, इन इंद्रियों को मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनंत बाजे। नाम जप करके इन इंद्रियों को अंदर की तरफ खोलना है। बाहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब अंदर के दरवाजे खुलेंगे और अंदर परमात्मा अपनी शक्ति रूप में विराजमान है। जब तुम अपनी सारी इंद्रियों को काबू करोगे और सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्मल कर्म, सारे कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म परमात्मा का नाम जपना। जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये बन जाएगा, तब तुम इस भौजल संसार से, भयावह संसार से, जहाँ पे लोभ की, मोह की लहरें सदा ही उठती रहती हैं, इस भयावह समुद्र के अंदर, तब तुम तरने का तरीका, तरने की विधि समझ सकोगे। जन्म वृथा जात रंग माया के। हे जीव, हे मनुष्य, तुम अपना जन्म, मानुष जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलना है। जैसे पत्ते ज़मीन पे गिर जाते हैं, दोबारा डाल पे नहीं लग सकते हैं, इसी प्रकार ये एक बार अगर जो तुमने अपना जन्म खो दिया, ये बार बार नहीं मिलना है। जन्म वृथा, जन्म के व्यर्थ में चला जाएगा अगर जो तुम माया की चमक दमक के अंदर ही रह जाओगे, माया की पकड़ जकड़ में ही फंसे रह जाओगे। और माया एक तरह की नहीं है, माया अनंत है। जिस वस्तु को देखने के पश्चात परमात्मा भूल जाता है, वही चीज़ माया बन जाती है। इसका मतलब जीव को पकड़ जकड़ में रखने के लिए अनंत तरीके की माया उसको अपने में फंसाए रहती है। रहो जब तक संयम धर्म न कमाया। अगर जो इस जन्म में आकर के तुमने जप नहीं किया, तप नहीं किया और संयम अपनी इंद्रियों को काबू नहीं किया, इंद्रियों को तुमने संसार में ही लगा दिया, क्योंकि ये जितनी इंद्रियां हैं ये बाहर संसार को देख रही हैं। ये दो आँखें ये संसार को देख रही हैं, निरंकार को नहीं देख रही हैं। जबकि ये छोटी आँखें आकाश के में तारों को देख लेती, चंद्रमा सूरज को देख लेती हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी देखती हैं।
पर ये आंखें निरंकार को क्यों नहीं देख पाती हैं? क्योंकि जिन किया तिश्चित रखे, हमारी रचना जिसने की है हमने उसको अपने हृदय में, अपने स्मृति पटल में विसार दिया है। फिर क्या होता है जब जीव उस कर्ता को भूल जाता है? कहते हैं फिर कर्ता को भूलने के पश्चात हर विसरत तेरे गुण गलिया रहो। फिर तुम्हारे हरि को विसारने के पश्चात तुम जो परमात्मा के दरबार से गुणों को लेके आए थे वो भी अवगुणों के अंदर बदल गए। जब तक संयम तरह न कमाया तुमने मनुष्य देही में आने के पश्चात अगर जो जप नहीं किया, तप नहीं किया, सिमरन कही नहीं किया और इंद्रियों को जितेंद्रीय नहीं बनाया, जप करना, तप करना, शोध, नाम जपते जपते शोध आ जाए, उसकी गरमाइश आए, तो कहते हैं अगर जो ये कार्य तुमने नहीं किया, मनुष्य जन्म सेवा साध न जान्या हराया, और साधुओं की सेवा, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके नाम की कमाई नहीं की, नाम नहीं जपा और नाम के लिए कोई समय नहीं निकाला, श्रम नहीं किया, सेवा साध न जान्या हराया, तुमने हरि को पहचाना तक नहीं इस मनुष्य जन्म में आ करके। और ऐसे हम देखते हैं, अगर हम अपने गिरेबान में भी झांक के देखें तो सारा जीवन खाली ही चला गया। हमने उस हरि राय को देखा तक नहीं, उसकी तरफ निगाह भी नहीं लगाई। सारे काम संसार के करते रहे, धंधे करते रहे और परिवार के धंधे करते रहे, अपने बहन भाइयों के बीच में बैठे रहे, क्योंकि उनके अंदर हमारा मन लगा। जिस चीज़ में हमारा मन शामिल होता है वही कृत्य जो है परमात्मा के दरबार में संस्कार बन के रूप में जाता है। लेकिन अगर जो हमने परमात्मा का नाम भी नहीं जपा और गुरु के शब्द के साथ जुड़े भी नहीं, तो कहते हैं फिर कहो नानक हम नीच कर्मा। हे गुरु जी कह रहे हैं, हे परमात्मा हमने बहुत नीच कर्म किए हैं, फिर भी हे परमेश्वर तुम्हारी शरण में आ गए हैं और हम ऐसे नीच कर्मी हैं, हमारी करनी कुछ भी अच्छी नहीं है। हे परमेश्वर फिर भी मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और अपने विरध की लज्जा रखो, अर्थात हम पर दया करके अपने चरणों में स्थान दो। कहो नानक हम नीच कर्मा, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, निम्न हैं, निम्न श्रेणी के हैं। शरण पर एक ही राखो, पर मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मुझको अपने चरणों में स्थान दो, मुझको अपनी शरण में रख लो।